ओके। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है मेरे नए फिर यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप बताने जा रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो आपके इधर कैसे कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके इधर माल्टा में आया जाता है। तो मैं वो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप सही तरीके से प्रिपरेशन करके आप माल्टा के वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो मैं बताया, सबसे पहले इधर जो कंपनी वाला होगा ना, अगर खुद से कर रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं तो सबसे पहले इधर का कंपनी वाला आपको एक ऑफर लेटर देगा। ऑफर लेटर देने के बाद उसमें बोलेगा मुझे एक साइन करके सिग्नेचर करके मुझे भेजो। तो कंपनी वाला वो ऑफर लेटर आपको सिग्नेचर करके दिया जाएगा। तो कंपनी वाला आपके लिए फिर C3 फॉर्म C3 फॉर्म हो जाता है, जो कि वो आइडेंटिटी माल्टा में मिटाया जाता है, जो कि वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, अप्रूवल लेटर के लिए अप्लाई किया जाता है। तो C3 फॉर्म भरवाएगा, फिर उसमें आपका सिग्नेचर, एम्प्लॉयर का उसमें नाम रहेगा, फिर आपका डिटेल रहेगा, एम्प्लॉयर का डिटेल, कंपनी का डिटेल रहेगा। तो ये हो गया। तब उसके बाद आपको वो बोलेगा अगर हॉस्पिटल सेक्टर में आ रहे हैं तो आपको भाई लाजमी आपको 500 यूरो तो पे करना ही पड़ेगा। 475 यूरो समझ लीजिए, एक मैं मोटा मोटी बोल दिया 500 यूरो, तो 475 यूरो वो स्किल पास का पता है ना स्किल पास को पे करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए। तो बड़ी अमाउंट है। अब बाकी तो जो बंदा उधर दुबई में रह के चाहे नेपाल में रह के वो 1 लाख तुझे लगेगा, तो 2500 2200 दिरहम वो कोई कमती अमाउंट नहीं। हम तो एक महीना काम करते तब जाकर 2200 दिरहम मिल जाता था दुबई में। तो ये हो गया स्किल पास का। तो स्किल पास होने के बाद तब वो बोलेगा मुझे फर्स्ट पेपर स्किल पास का फेज 1 का मुझे भेजो। तो ये जब आप फेज 1 का जब भेजेंगे तो इस कंपनी में तब जाके आपको ये वर्क परमिट के लिए आपको अप्लाई करेगा। तो वो इधर से वर्क परमिट अप्लाई कर देगा, तब उसके बाद आपके पास लिंक जाएगा, वो पेमेंट करेंगे आपको मेल में आएगा। उसमें आइडेंटिटी माल्टा रहेगा तेरे, आप जो जिस कंपनी में भेजा है तो वो HR का उसमें मेल रहेगा, कंपनी का मेल रहेगा, HR का मेल रहेगा। और फिर उसके बाद उधर का जो बंदे हो रहा है उसका Gmail रहेगा। तो ये होने के बाद आपको वर्क परमिट जब अप्लाई होगा तो उसका उसमें डॉक्यूमेंट्स, तब उसमें आपको 600 यूरो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 600 रुपये उसमें लगेगा। ये हो गया। तब उसके बाद ये वर्क परमिट जब आएगा, वर्क परमिट के टाइम पता है 2 महीना लगता है भाई। 1 महीना 15 दिन लाजमी लगता है। आप आंख मूंद के अभी, क्योंकि अभी तो कमती, अभी बंदे सब अभी कमती अप्लाई, क्योंकि गर्मी के सीजन, ठंडी के सीजन में थोड़ा बंदे सब कमती हायर करते हैं, तो ज़्यादा बिजी नहीं रहता है। तो अगर गर्मी में आप अप्लाई करें तो समझो कि 2 महीना लाजमी लगेगा। 2 महीना के आंख मूंद के 1 महीना 25 दिन 20 दिन सब पे इंतजार करना पड़ेगा एक वर्क परमिट के लिए। जब आपका अप्रूवल लेटर आ जाएगा तब उसके बाद आपको बोलेगा अब आइडेंटिटी माल्टा के लिए बुक करना पड़ेगा। तो मैं उसमें बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा आइडेंटिटी माल्टा में। सबसे ज़रूरी चीज़ में आपको अपना वर्क अप्रूवल लेटर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद स्किल पास फेज 1 फेज 2 चाहिए। तब उसके बाद आपको एक इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। जिस दिन आप आइडेंटिटी माल्टा में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हो उसी दिन सेम टू सेम आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 600 दिरहम आएगा। 600, मगर हाँ इसमें 6 महीने वाला मत लीजिएगा, 3 महीने वाला मत लीजिएगा, कम से कम 1 साल वाला लीजिएगा। 1 साल वाला ये हो जाएगा तो आपको इधर का जो मरीना माल्टा वाला जो गवर्नमेंट है ना, इधर के जो वीज़ा देने वाला है वो समझता है कि हाँ रे ये बंदा 1 साल के लिए अपना ट्रैवल कॉस्ट सब कुछ बना के कि बंदा सही है। वो सब कुछ सोचता है कि एडवांस मुझे ज़्यादा में चाहिए। इधर का गवर्नमेंट वही सोचता है कि उधर का जो बंदा आ रहा है कि उसको ज़्यादा में ही चाहिए। तो बेहतर रहेगा कि आपको 1 साल का इंश्योरेंस करा के कि आपको वीज़ा लगने में चांस ज़्यादा होगा। तो 1 साल का डॉक्यूमेंट ये हो गया, ये इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद आप सर्टिफिकेट हो गया, जो आपका डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, ये एजुकेशन सर्टिफिकेट, फिर एक्सपीरियंस लेटर हो गया, ये अपना उसमें जमा करिए। फिर उसके बाद जिस दिन आप VFS का बुकिंग किया है वो पेपर पहले फर्स्ट में होना चाहिए। फिर कवर लेटर, CV ये पूरा होना चाहिए भाई। ये सब मतलब कि ये फालतू ये सब सब कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद जब हो जाएगा ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब होने के बाद तो आप ले जाएगा आइडिया माल्टा में, दुबई के जो VFS सेंटर है, दुबई या कतार जिधर के VFS सेंटर है उसमें जाके आप बुझाइएगा EGO के, बुझा के तब उसके बाद आपको वो पासपोर्ट वो रख लेगा, डिस्पैच कर देगा। उसमें भी 700 दिरहम मैंने दुबई से, मैं 728 दिरहम मैंने पे किया था। अगर आपको जल्दी चाहिए तो पासपोर्ट, अगर जल्दी नहीं चाहिए तो सब 15-20 दिन की चाहिए तो उसमें 628 यूरो लगता है, 28 दिरहम लगता है। तो यही है मेन, जितना खर्च लगा यही है सब कुछ। जितना ज़्यादा नहीं है बोला जाए तो करते धरते आपको 600 यूरो वर्क परमिट का हो गया, 450 500 यूरो समझ लीजिए उसका हो गया, 6 5 1100 स्किल पास का हो गया, 6 5 1100 ये हो गया।
फिर VFS में आप बुकिंग करेंगे तो उसका 250 यूरो ये लग जाएगा, 1300 ये हो गया। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे ना तो पासपोर्ट सबमिट करने के लिए, पासपोर्ट जब इधर डिस्पैच होकर आने के लिए तो उसका समझ लीजिए वो हो गया 150 यूरो, वो उसका लगेगा। करते तो 1500 यूरो ये लग गया। अगर यही एजेंसी थ्रू करते हैं तो पता है कितना लग जाएगा, आपको डबल से ट्रिपल चला जाएगा बजट में, समझिए कि ट्रिपल बजट चला जाएगा। वो 30,000 दिरहम साहब पॉकेट में से दाब के लेगा वो, सच में बता रहा हूँ। आप कोई भी एजेंसी जाइए उधर तो 20,000 दिरहम बोलेगा, 20,000 दिरहम लगेगा माल्टा का। अभी वर्क परमिट का रेट बढ़ गया, सब कुछ का रेट बढ़ गया तो 20,000 दिरहम लगेगा। 20,000 दिरहम वो बोलेगा कि आपको VFS का हाबी जाबी का बुकिंग खुद से ही करना पड़ेगा। बस वो वर्क परमिट का कदम पता नहीं पे करे, वो भी आपको ही पे, बस एक एम्प्लॉयर खोज के देगा। तो यही है सब प्रोसेस। तो शुक्रिया भाई, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए माल्टा के लिए, क्रोशिया हो गया, माल्टा, ये रोमानिया के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा, उसके मैं सब कुछ भेज दूंगा, क्या क्या होता है, क्या क्या जरूरी होता है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ओके बाय।